हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबके बीच फिर से हाजिर है ना। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सज़ा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। आइए डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें से हम लोग मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट जो स्टेप है भाई, फर्स्ट टॉपिक जो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वो पढ़ चुके हैं। इस क्लास में हम लोग को पढ़ना है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक भैया, क्या पढ़ना है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आइए सबसे पहले जानते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होखेला का भाई ना। होमोजीनियस डी दीजिए ना, क्या? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पहले क्या होता है? ठीक है, ये जानिए किस डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यदि फंक्शन ऑफ एक्स वाई को k इंटू फंक्शन के एक्स के वाई, यानी x को kx से y को ky से रिप्लेस करे, मतलब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करे, तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग ना आए, फंक्शन में कोई चेंजिंग ना आए, तब वो करे के कहते हैं भैया कथी? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हम कहे नहीं हम खाँटी मेथड वाला ना, तो एकरा आप समझिए खाँटी मेथड। चूँकि डिफरेंशियल इक्वेशन तगड़ा तगड़ा स्टूडेंट का पसीना छूट जाता है, हम आपके परेशानी को दूर, पसीना ना छूटे, एकदम जो नॉर्मल थोड़ा सा भी पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा मेहनत यदि आप करिएगा तो मेरा वादा है हम डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सिखा देंगे सोल्व करना। ठीक है, तो ये तो भाई किताब वाली बातें थी। आइए ना अब खाँटी वाली बातें करते हैं। पहले लिख देते हैं ए डी ई इज कॉल्ड होमोजीनियस डी, होमोजीनियस डी इफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल फंक्शन ऑफ के एक्स के वाई के इक्वल हो जाए। ठीक है, तब उसको क्या बोलेंगे भैया? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब अपना खाँटी मेथड में आओ। एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स का यानी एक्स वाई का हर जगह हर स्टेपवा में पावरवा का होके सेम होके, तब ओकरे के का कहल जाला? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ना। ठीक है, समझ गए? यानी हर स्टेप में उसका पावरवा का होना चाहिए भैया? सेम होना चाहिए, तब ओकरे के कहेंगे का? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे करते हैं, इसका फॉर्म क्या होता है भैया? सबसे पहले ये समझने वाली बातें हैं, तो जरा ये समझिए ये क्या होगा। जरा इसको ऊपर करते हैं हम। सबसे पहले बात हम लोग समझेंगे कि इसका फॉर्म क्या होता है। फॉर्म, इसका दूगो फॉर्म मिलेगा भैया। एगो इधर लिखते हैं हम, एगो गंगा ये पहाड़ लिखते हैं। इसका दूसरा फॉर्म जो है क्या होता है? पहले का फॉर्म देखिए। फॉर्म होगा भैया आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। ठीक है, दूसरा मिलेगा आपको डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी वाई बाई डी एक्स तो लिख दिए ना यार। इसमें होगा डी एक्स बाई डी वाई इक्वल फंक्शन ऑफ एक्स बाई वाई। ठीक, अब चलिए अगर होमोजीनियस डी इस फॉर्म में रहे, देखिए तो y का पावर कितना ना 1, x का पावर कितना ना 1, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब एकर वर्किंग रूल सॉल्यूशन के लिए वर्किंग रूल, अब भैया हो एगो बात समझ लो, पूरा दिलो दिमाग यहाँ रख के समझ लो, चूँकि अगर हमरा से ना समझ लो तो कन्फ्यूजने रहब।
ठीक बा। देखिए एक नंबर में भाई सबसे पहिल का काम का करेंगे, केकरा ला हो वर्किंग रूल लिखे जाता नहीं, कौना ला है करा ला, इसके लिए। ठीक है, चलिए अगर dy बाई डी डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल फंक्शन ऑफ y बाई एक्स रहे तो इसमें सॉल्यूशन के लिए भैया सबसे पहले का काम पुट करेंगे हम लोग, है कथी y बटा एक्स बराबर का ची भी, यानी यहाँ से बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो y इक्वल कथी हो जाएगा vx। अब एकरा डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू का ची x, तो y का डी सी करिएगा तो का ची डी वाई बाई डी एक्स, इसको u इंटू वी रूल लगेगा। चलिए फर्स्ट फंक्शन डी सी ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन कौन x और डी सी ऑफ फर्स्ट फंक्शन v का डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में डी वी बाई डी एक्स। चलिए y बाई एक्स के जगह पर v रख करके का पुट करके क्या करना है भैया, डिफरेंशिएशन करना है। अब एक बाद है देखिए डी वाई बाई डी एक्स का ये डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ये है ना। अब क्वेश्चनवा में डी वाई बाई डी एक्सवा का मानवा जो रहेगा उसको एक कंपेयर कर दीजिएगा, मतलब यहाँ जो डी वाई बाई डी एक्स का मानवा रहेगा हुआ उठा के रख दीजिएगा। ठीक है, अब एक बाद वाला स्टेप का एकदम सब कथी कहे लोल भकलोल तरीका से एकदम बता रहे हैं, स्टेप वाइज आप काम करते जाइएगा, पक्का क्लियर हो जाएगा। ये काम करना है। उसके बाद में सेकेंड काम का करिएगा आप ये कर लीजिएगा, उसके बाद इसको डी वाई बाई डी एक्स का मान रख लीजिएगा। उसके बाद में क्या करिएगा, वेरिएबल को सेपरेट करिएगा, सेपरेट द वेरिएबल्स, सेपरेट द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हो जाने के बाद क्या करिएगा, जब सेपरेट हो जाएगा तो इंटीग्रेट करिएगा, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ। लास्ट वाला काम, अब हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए भाई क्या रखे थे, y के जगह पे vx। अब बाद में सब बात समाप्त तो एगो है रह जाता है कथी, लास्ट में पुट कर लीजिएगा वाईवा के जगह पे कथी vx, y के जगह पे vx, या एकरे y बाई एक्स बराबर का ची v, बस हो गया यही आपका। अब पार्टिकुलर सॉल्यूशन याद है ना, सॉल्यूशन में निकाल करके c जो लास्ट में आता है तो एक्स वाई का रिस्ट्रिक्शन जो दिए रहता है वो मनवा निकाल करके यही में रख लेते हैं तो ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है बस। अब इसका फॉर्म समझ लीजिए, आ भैया हो ए में से 2 नंबर ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए कौन है, देख डी वाई बाई डी एक्स बराबर फंक्शन ऑफ वाई बटा एक्स में अतव तो कहता है, क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा भी है बोर्ड में आपके क्वेश्चन बैंक देखिएगा। यह आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, पक्का बोर्ड में एगो क्वेश्चन पूछेगा 5 नंबर का पूछता है। एगो क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, इसमें से 2 गो संभावना होता है ऑब्जेक्टिव का, 3 गो संभावना होता है। कथी डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में रहे यदि डिफरेंशियल इक्वेशन तो उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए काची पुट करते हैं तो y बाई एक्स बराबर काची v। दूसर का dx बाई डी वाई के फॉर्म में रहे तो इसको सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं x बाई वाई, यानी है x बाई वाई के पुट कर देते हैं v। ठीक बा, ओकरा बाद में पूछेगा कि कौन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो बता दिए हैं कथी हर स्टेप में वेरिएबलवा के पावरवा का होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। 3 गो ऑब्जेक्टिव पक्का एगो पूछता हुआ तब पूछता हुआ। ठीक बा, अब देखिए एक चाल लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन बताएंगे, क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इसका वर्किंग रूल का करिएगा भैया, वर्किंग रूल सबसे पहले का काम क्या करिएगा, पुट करिएगा x बाई वाई बराबर v, एकरा मल्टीप्लाई करिएगा x बराबर वी वाई ना हो जाएगा, एकरा रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिएगा भाई विथ रिस्पेक्ट टू y, x का डी सी वाई के रिस्पेक्ट में डी एक्स बाई डी वाई ना। चलिए इसमें प्रोडक्ट लगाइए, फर्स्ट फंक्शन डी सी ऑफ सेकेंड फंक्शन y का डी सी वाई के रिस्पेक्ट में 1 प्लस
फर्स्ट फंक्शन डी सी ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी सी ऑफ फर्स्ट फंक्शन, भी का डी सी वाई के रिस्पेक्ट में डी भी बाई डी वाई हो गई। अब सेम काम यही, अब इसके बाद क्या करिएगा, सेम एज टाइप फर्स्ट का जो सॉल्यूशन पढ़े हैं सेम इसके बाद सब वही स्टेप होगा, सेम काम करना है। और लास्ट में इसमें क्या y बराबर वी एक्स पुट किए हैं ना, और इसके लास्ट में क्या करिएगा, x बराबर वी वाई पुट कर दीजिएगा, x बराबर वी वाई हो तो गया। यही था आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका एक क्वेश्चन बनाने के लिए क्या कहते हैं भाई, इसका क्वेश्चन बनाने के लिए कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है भाई, पहले ही हम बता रहे हैं पहले के क्लास से, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस एकदम ज़रूरी है। आइए हम आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते हैं, कुछ क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। क्या मिनट हुआ सर? एक्सरसाइज हुआ भाई आपका 9.5 होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आइए क्वेश्चन हम दो ही लेते हैं, लिखिएगा गिवन डी ई इज डिफरेंशियल इक्वेशन 2 नंबर क्या दे रहे हैं भाई, 2 नंबर दिया हुआ है वाई डैश बराबर एक्स प्लस वाई बट्टा के, वाई डैश इक्वल एक्स प्लस वाई बटा के का शायद एक्स देख लेते हैं, हाँ एक्स ही है। चलिए हाई वाई डैश का मतलब भाई कथी, डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई या बटा के एक्स। सबसे पहले चेक करई होमोजीनियस हवा कि ना हवा ना, सबसे पहले चेक करना हम लोगों का कि ये होमोजीनियस बा कि ना बा। एक्स का पावर कितना ना 1, हेकर पावर कितना ना 1, हेकर पावर कितना ना 1। बेशक बिना डाउट के होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, लिखिएगा इट इज ए होमोजीनियस डीई होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई। आप फॉर्म दूगो याद रखिए, कौना फॉर्म में है, डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में है, तब पुट करिएगा का चीज वाई बाई एक्स बराबर भी, यानी y बराबर वी एक्स। अब क्या सेकेंड काम बताए थे भैया, डिफरेंशिएट करने के लिए डिफरेंशिएट करिएगा y का डी सी डी वाई बाई डी एक्स, इवन टू व्यू लगेगा फर्स्ट फंक्शन डी सी ऑफ सेकेंड फंक्शन फिर प्लस सेकेंड फंक्शन और डी सी ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी वी बाई डी एक्स। अब क्या बताए हैं, कंपेयरिंग, मतलब हेकरा डी वाई बाई डी एक्स का मान हई हो, डी वाई बाई डी एक्स का मान हई हो, तो हई डी वाई बाई डी एक्स का मान उठा के हियाँ रख देते हैं, रख लो कथी एक्स प्लस वाई बट्टा एक्स बराबर भी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखिए अब एक यहाँ के बाद सारा स्टेप तो हम काम करने का लिख दिए हैं, लेकिन कुछ बातें हैं भाई ना, ऑपरेशन डॉक्टर साहब खाली पढ़ के चाइना से आ जइहन, अब प्रैक्टिकल करिहन ना तो का करिहन ना, ऑपरेशन करे के बाद एथी के कथी के अपेंडिक्स के तक काट दिहन किडनी ना, वही लिखा। तो इसलिए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट ना, यानी अभ्यास जो है इंसान को क्या बनाता है, परफेक्ट इंसान बना देता है। इसलिए क्वेश्चन बनाइएगा तब नहीं कर पानी का पता चलेगा। आइए कथी करना है, अब क्वेश्चनवा को 100% भैया भी और एक्स में पलटी मार दीजिएगा ना, भी और एक्स में पलटी मार लीजिएगा। चलिए भी और एक्स में पलटी मारिएगा तो सॉरी पलटी मारने का मतलब रख देना भाई, भी और एक्स में रखना है, मतलब जेने ससुरा वाई मिली वाई के जगह पर कथी रख दिया भी एक्स, तो एक्स आ प्लस वाई की जगह पर भी एक्स आ बटा के एक्स बराबर भी या प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हो गई। ऊपर से देखिए तो जरा एक्स कॉमन है तो निकाल लीजिए, का बचल 1 प्लस भी या बटा के एक्स, आ होने प्लस में भी बा है माइनस में भी कल, का बचल एक्स डी वी बाई डी एक्स। है मर गया ससुरा, हई देख 1 है मर जाइए, अब ये मुआ दुई प्लस माइनस ना मर गई, 1 बराबर एक्स डी वी बाई डी एक्स ना। अब ठोकिए दादा तालिका करना है, सेपरेट द वेरिएबल्स,
एक्स वाला को एक्स वाला के साथ, भी वाला को भी वाला के साथ। और देखिए नीचे में डी एक्स रहता ही तो मारिए हेकरा है पलटी, ऊपर जाएगा डी एक्स यानी ऊपर है हेने तो नीचे आई डी भी, सेपरेट हो गया 100%। अब क्या करिएगा, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट करिएगा भैया, क्या हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स डी भी। चलिए 1/x का इंटीग्रेशन log x आ प्लस सी हाई कुछ ना हाई तो कथी एकर भी, हाँ यहाँ 1 का इंटीग्रेशन भी के रिस्पेक्ट में भी। अब लास्ट आंसर तो हो गया भाई, लेकिन करे के का हुआ, भी के जगह हुआ पर लिख देना है कथी y बाई एक्स हो तो गया। यही देखिए यहीं लिखिएगा आप विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देखिए तो आसान की भारी, आप लोग खाली बना देते हैं भारी हैं, हम ही लोग बनाते हैं परमाणु बम। मार साला पाकिस्तान साफ, मार एगो कोनो कोना समाप्त न, तो इंसान ना बनाता है यार, तो इंसान जो चाहे सो कर सकता है। तो रख पापा और रख हौसला, वो मंजर भी आएगा ना, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। चलिए भाई समझ में आ गया होगा, देख लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन बताते हैं ताकि कॉन्फिडेंस आए आपको ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए 4 तरीका 4 गिवेन डी इज का दिल है भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, आ बीच में कथी हवा प्लस 2xy dy प्लस 2xy dy बराबर का चीज 0। सबसे पहले तो है एक्स वाला हाई होने के छाट दो ओकरा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स बराबर माइनस 2xy dy ना, तो हमने डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला आ जाएगा। होकरा होने भगा दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आप बेटा के हेन ने कथी हो जाता माइनस वाई, नहीं आपकी मर्जी जेने रखना है उन्हें रखिए, माइनस वाई को रुकिए वो नहीं रहने देते हैं। 2xy बराबर dy आ हेने जातो बट्टा में dx और माइनस वाई एक के दे दीजिए। देखिए डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में आ गया कि नहीं, चेक करिए। 2 1 1 2 होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका इज्जत प्रतिष्ठा के साथ लिख देते हैं dy बाई डी एक्स बराबर कथी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा के 2xy लिखिएगा। इट इज ए होमोजीनियस डी का हो गया भाई, होमोजेनियस डी हो गया। तो एक सॉल्यूशन फाइंड करेला का पुट कइल जाला y बाई एक्स बराबर v, यानी y बराबर वी एक्स। एक डिफ्रेंशिएट करिएगा तो का मिलेला भाई y का डी सी डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 सा v प्लस एक्स डी वी बाई कची डी एक्स ना हो गया। अब बताए हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स का मानवा है उठा के यहाँ रख देते हैं ना। माइनसवा के प्रॉब्लम में क्रिएट करता बेचारा के, हेकरा के हटा के नहीं कर दो, प्रॉब्लम क्रिएट तो ना करता लेकिन भूल पड़ा जाता। अब भूल पर आ जाइएगा तब बस खत्म हो जाएगा, कहीं गड़बड़ आ जाएगा। चलिए अब इन्हें कथी कर लीजिएगा आप माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा के 2xy। एगो बात करे रुकिए, इस ससुरा के गुना करके ना हटा सकते हैं, गुना कर दीजिए माइनस वा से, कथी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा वाई स्क्वायर हाई माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो हिला फरा खत्म 2xy अब बराबर हिन्ने है ना v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हो गया। अब चलिए बताए हैं क्वेश्चनवा को अब v और x के फॉर्म में एकदम 100% घुसा देना है। घुसाइए y के जगह पर क्या रखिएगा वी एक्स, तो स्क्वायर है तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बटा के 2x, और y के जगह पर क्या रखिएगा वी एक्स हो गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स।
ऊपर से देखिए भाई एक्स स्क्वायर कॉमन है तो कॉमन ले लीजिएगा तो वी स्क्वायर माइनस 1 बचता हुआ। नीचे से तो ये तो हईले है कथी 2x स्क्वायर भी बराबर भी, रुकिए तरीका कोई फायदा नहीं वो नहीं लिखिए, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर मर गया ना, बचल कथी हेने लाल v स्क्वायर माइनस 1 बटा के 2v माइनस v बराबर एक्स डी वी बाई डी एक्स। क्वेश्चन लंबा जा रहा है भाई, डरिएगा नहीं, आपको समझाने के लिए हम हर स्टेप कर रहे हैं, लंबा जाएगा डरिएगा नहीं। रुकिए तक अब ये शॉर्ट कर देते हैं ना तो आप लोग कौन ठीक है पहले ही हताश हो जाइएगा तो बस। दिख रहा है, दिख रहा है ना भाई, सॉरी चलिए अब दिख रहा है, अब कोई ना कहिए कि नहीं दिख रहा है। चलिए एकरा एलसीएम लेब भैया कथी हो तो 2v ना है वी स्क्वायर माइनस 1 एकरा गुना करिएगा तो माइनस 2v स्क्वायर ना हो जाता बराबर एक्स डी वी बाई डी एक्स। चलिए अब वी स्क्वायर माइनस 2v देखो कथी हो गल वो माइनस 2v स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर आ माइनस 1 माइनस वा कॉमन दे दी प्लस आ बटा के कथी 2v अब बराबर एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब हो गया पूर्णतः वी एक्स में आ चुका है। अब क्या करेंगे सेपरेट द वेरिएबल। अब हे ससुरा माइनसवा को होने भेजावल जरूरी बा, रुक जाते गा सिम्प्लीफाई कल ये नीचे नहीं रहेगा हेने आ जाएगा तो डी एक्स बट्टा के एक्स ना डी एक्स बट्टा के एक्स बराबर होने ये तो होने जाते भाई तो ये पलटी मार देते तो हो जाते कथी 2v आ बटा के 1 प्लस वी स्क्वायर आ डी वी माइनसवा हेकरा दे देने में फ़ायदा है 100 वाला के कहीं साइड रखेंगे क्या फ़र्क पड़ेगा 100% सेपरेट हो गया। इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। इंटीग्रेट करिएगा भैया तो क्या हो जाएगा dx बट्टा एक्स इक्वल 2v dv बट्टा के 1 प्लस वी स्क्वायर ना। चलिए अब 1/x का इंटीग्रेशन भाई log x, ठीक है। अब भाई देखिए इसमें c1 नहीं जोड़िएगा, जोड़ दीजिए प्लस c। चलिए अब नीचे का तरीका देखिए तो इंटीग्रेशन में तो तरीका में चुतिया फंसाता है ना। 1 का डी सी 0 वी स्क्वायर का डी सी 2v नीचे का डी सी ऊपर लॉग ऑफ नीचे वाला ना। एक आंसर डायरेक्टली बताए हैं, देखिए कैसे लिखा जाता है। नीचे कोई फंक्शन हो ऊपर में ओकर डी सी उपलब्ध हो भाई तो एक इंटीग्रेशन का होखल है लॉग ऑफ नीचे वाला यानी एफ एक्स अब प्लस कथी छी हो गल आंसर। देखिए लॉग ऑफ नीचे वाला यानी 1 प्लस वी स्क्वायर। चलिए हई हेकरा होने भगा दीजिए। चलिए तो देखिए था c बराबर log x आ प्लस log 1 प्लस वी स्क्वायर ना। log में प्लस में है क्या हो जाएगा भाई गुना में हो जाएगा log x इंटू 1 प्लस कथी वी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बेस अगर ई ले लेते हैं तो लॉगवा ख़त्म हो जाएगा, मर्जी आपकी लॉगवा ख़त्म करना है तो करिए, नहीं करना तो ले लीजिए। टेकिंग ख़त्म हो जाएगा, टेकिंग बेस ई ऑन बोथ साइड्स ई का पावर सी करिएगा इक्वल अगर ये बेस एक का तो बेस ऑलरेडी है, अगर इस सबका बेस लेते हैं तो भाई और क्या बचता है आंसर में जो आर्गूमेंट रहता है वहीं बचता है तो बचेगा आपका x इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर हो गया। अब चलिए लास्ट में आंसर आ गया है, खाली भीवा के जगह पर का पुट करे के हवा y बाई एक्स, भी के जगह पर y बाई एक्स हो गया ना जी सर जी। x इंटू 1 प्लस भी का मान y बाई एक्स तो y स्क्वायर बट्टा के एक्स स्क्वायर हो गल। कथी कथी करी हम ससुरा के
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो चलो फायदे भेलवा मर गलवा, बस इतना ही रहने दीजिए। लिखिए विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। हो तो गया, यही तो है भाई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आप लोग कहते हैं पहाड़ है, बाग ससुरा पहाड़ नहीं है ना। कितनो चिड़िए उड़िए आकाश करिए धरतीये के आस, पहाड़ कथी है, मारिए ना 2-4 बेर प्रैक्टिस करिए ससुरा कोई धक्का धक। एगो भाई बात सुन लो, ई देखो बाप रे पहले ही डेरा यह मत रे दादा, ये जो बताए हैं कथी बताए हैं, एकरा पहाड़ नहीं समझना है, पहले ही मत डेरा जाइए रे दादा 3 पार्ट में। ई बकलोल बा ससुरा। हम इसको समझाने के लिए आपको हर स्टेप लिखे हैं, आप अपने से इसको बनाइएगा ना तो हमको लगता है 7-8 गो स्टेप इसमें से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस रखिए, प्रैक्टिस के लिए काम ख़त्म। ठीक है, ओके बाय बाय। मिलेंगे हम लोग यही जोश जुनून के साथ नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट ना। जय हिंद, जय बिहार, जय चंपारण ना।